हेलो दोस्तों, पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे एयरफोर्स एंड नेवी एंड इंडिया फिजिक्स कॉमन क्वेश्चंस। तो हम शुरू करते हैं। कार्य ऊर्जा एंड शक्ति, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। पार्ट थ्री, कार्य। फर्स्ट आएगा कार्य, वर्क। कार्य किसे कहते हैं? जब वस्तु पर बल लगने पर उसमें जब किसी वस्तु पे बल लगने पर उसमें विस्थापन, मतलब वस्तु पे बल लगा, मतलब किसी ने फोर्स दिया है तो वो अपनी जो स्थिति है उससे अलग हट जाए तो बल लगता है। और उसी दिशा के लंबवत दिशा में, ठीक है, बल की लंबवत दिशा के अतिरिक्त किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है। उदाहरण ले सकते हैं। यदि एक विद्यार्थी पुस्तक को ज़मीन से उठाकर बेंच पर रखता है तो ये कार्य हो गया। अगर उसे हाथ में ही लिए खड़ा है तो वो कार्य नहीं होगा, ठीक है। जहाँ से उठाई वहीं पर रखना, यही कार्य होता है, ठीक। और यदि कार्य में बल और विस्थापन का होना जरूरी है, W/FD, ठीक है। बल और विस्थापन, ठीक है। बल का मात्रक है न्यूटन और विस्थापन का है मीटर, ठीक है। बल का विभव सूत्र पता है, कल बताया था, mL/-2। और विस्थापन का L है तो कार्य का क्या होगा, mL/-2 इंटू mL/2 अब सेकंड चैप्टर है अपना, इसमें ही कार्य में आएगा संरक्षी बल और असंरक्षी बल, ठीक है। संरक्षी बल, जब किसी वस्तु के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। प्रारंभिक स्थिति मतलब जहाँ से उठाता है और जहाँ ले जाता है, अंतिम स्थिति जहाँ ले जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट स्थिति, ठीक है। पथ की प्रकृति पर नहीं, मतलब कैसे ले जाए, ये जरूरी नहीं है। उसे अपनी स्थिति पर जैसे लाया था इसे अंतिम स्थिति पर छोड़ना है, ठीक है। संरक्षी बल हो गए। संरक्षी बल में कौन कौन से बल आते हैं, ठीक है। संरक्षी बल में कौन कौन से बल आते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल आदि संरक्षी बल में आते हैं, ठीक है। स्थिर विद्युत बल। और देखो, ये फर्स्ट स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है। इसे कैसे भी लाया जाए कोई ज़रूरी नहीं, इसे अंतिम स्थिति है जैसी फर्स्ट स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, उदाहरण के लिए ले लिया। इसके बाद ये परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। यदि संरक्षी बल द्वारा किसी वस्तु को बंद पथ में चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, संरक्षी बल द्वारा किसी वस्तु को बंद पथ में चलाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो आपको बताना है शून्य होगा। शून्य कार्य कब होगा? तो जब वस्तु को बंद परिपथ में चलने में किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक। इसके बाद आएगा आपका असंरक्षी बल, ठीक है। असंरक्षी बल किसे कहते हैं? जब किसी बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के पर निर्भर नहीं करता है, वो पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। उसे कहा है ऐसे ले जाएगा, पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अंतिम स्थिति वहाँ प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका अच्छा सा उदाहरण है घर्षण बल, ठीक है। बल के विरुद्ध ही कार्य करता है।
घर्षण बल असंरक्षित बल कहा जाता है। घर्षण बल आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, घर्षण बल कौन सा बल है, तो आपको बताना असंरक्षित बल। और इसका एक और इफेक्ट आ जाता है इसका, घर्षण बल के विरुद्ध वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। वस्तु को चलाने में किया गया कार्य, वस्तु को चलाने में किया गया कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि घर्षण बल कौन सा बल है, चुंबकीय बल कौन सा बल है, ये आगा संरक्षी बल, और घर्षण बल कौन सा बल है बता दिया था असंरक्षी बल। ये आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चन कि पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, कार्य करने में पथ की लंबाई पर कौन सा बल निर्भर करता है, तो असंरक्षी बल। यहाँ से भी आ जाएगा यदि किसी मतलब उसमें कार्य पूछेगा तो कार्य शून्य बताना, बल परिवर्तन में कोई भी वस्तु कार्य करे तो वो शून्य होगा। ठीक है, पूछेगा कि प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति पर कौन निर्भर करता है, संरक्षी बल, और उससे पथ की प्रकृति पर कौन निर्भर करता है, असंरक्षी बल। अब आगे देखें, अब आगे पढ़ेंगे हम ऊर्जा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऊर्जा की परिभाषा है किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जितना ही ऊर्जा होगी जितना ही कार्य होगा। ठीक है, जितनी ऊर्जा होगी उतना ही कार्य होगा। कार्य बराबर WFD। ठीक है, कार्य, और ऊर्जा बराबर इसका यूनिट सूत्र होगा जो कार्य का है mL2 T⁻²। उसका ऐसा ही मात्रक है जूल। यह एक अदिश राशि है। यहाँ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो ही इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक में इसके विभिन्न रूप हैं। नंबर 1 पे है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा वस्तु के संपूर्ण अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वस्तु के संपूर्ण अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा उनके योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका एक उदाहरण है वस्तु के ताप को बढ़ाने पर अणुओं की गति तथा अंतराल का मान बढ़ जाता है। अणुओं की गति तथा अणु का अंतर का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप वस्तु की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। जब उनका बीच का अंतराल बढ़ता है अणुओं के बीच का, तो उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, इसका बाद आएगा उसमें ऊर्जा हीट एनर्जी। ठीक है, उसमें ऊर्जा हीट एनर्जी किसी वस्तु के उष्मीय ऊर्जा उसके अणुओं की अव्यवस्थित गति और उनकी पारस्परिक स्थित ऊर्जा अर्थात आंतरिक ऊर्जा के कारण होते हैं। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा के कारण होती है। इसके बाद आएगा अपना आंतरिक ऊर्जा के कारण होती है। इसके बाद है आपकी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में से हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी कभी एनडीए में आते रहते हैं इसके क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा अवशोषित और मुक्त कौन करती है, तो आपको रासायनिक ऊर्जा बताना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम किसी स्थिर रासायनिक यौगिक की ऊर्जा उसके अलग अलग अवयवियों
की तुलना में सदैव कम होती है। ठीक है, इसके आगे है फिर उसके अलग अलग अवयवों की तुलना में सदैव कम होती हैं। इसके आगे है अंतर या यौगिक में इलेक्ट्रॉन व नाभिक। यौगिक में इलेक्ट्रॉन व नाभिक की विशिष्ट अवस्थाएं व गति के कारण होता है। ठीक है, इस अंतर को रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक प्रतिबंध कहते हैं। रासायनिक बंध कहते हैं, बंध ऊर्जा कहते हैं, रासायनिक बंध ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक बंध अणुओं को जोड़ने वाली ऊर्जा। ठीक है, अणुओं और नाभिकों केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, किसी स्थिर रासायनिक यौगिक को, मतलब आपको क्वेश्चन बनेगा इसमें से, किसी रासायनिक यौगिक को सदैव अलग अलग होती है या यौगिक। ठीक है, रासायनिक अवस्था यौगिक है। ये ऊर्जा उसके अलग अलग अवयव में, ये ऊर्जा उसके अलग अलग अवयव में विभक्त हो जाएगी। अलग अलग हो गई तो आयन टूटेंगे, तो फिर ये सदैव कम ही रहेगी। ठीक है, अलग अलग टूटेंगी रासायनिक। और इसकी मतलब इलेक्ट्रॉनों विशिष्ट अवस्था की गति, ये आयन हो गए ऊपर और विशिष्ट अवस्था की गति। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ये ठीक है। अब गति करेंगे, इसकी गति या अवशोषित कैसे करता है और मुक्त कैसे करता है देखेंगे। ये प्लस प्लस है दोनों के ऊपर, अंतर, गति का अंतर। ठीक है, गति का अंतर रासायनिक ऊर्जा कहलाता है। अब हम देखेंगे अवशोषित कैसे करती है और मुक्त कैसे करती है। एक पे प्लस है, एक पे प्लस प्लस है, तो ये इसे देकर इसका पूर्ण करेगा, पूर्ण आयन करेंगे, और यहाँ ये दो इसे देकर पूर्ण आयन करेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये अवशोषित कर रहा है और एक मुक्त कर रहा है। ठीक है, एक इसमें अवशोषित करेगा और एक मुक्त करेगा। ठीक है, करेगा, प्लस होगा, ऐसे देके प्लस हो जाएगा तो मुक्त करेगा। ठीक है, इसके आगे है ऊर्जा का अवशोषित होना या मुक्त होना इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है कि कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा किस बात पर निर्भर करता है कि अभिकारकों, मतलब ये सब अभिकारक है, इनकी कुल ऊर्जा किस बात पर निर्भर करेगा, कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से कम है या अधिक। ठीक है, जो अधिक है तो ले लेगा उससे, और कम है तो दे देगा उससे। ठीक है, क्या करेगा, अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादकों की कुल ऊर्जा से कम है या अधिक। ठीक है, कम है या अधिक, अधिक, कम है या अधिक। वो हम आगे पढ़ेंगे किसी सेल में ऊर्जा, एक क्वेश्चन आता रहता है, किसी सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। किस रूप में रासायनिक ऊर्जा में संचित रहती है ऊर्जा, तो सेल में, किसी सेल में ऊर्जा रासायनिक के रूप में संचित रहती है। किस सेल में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए तथा ये तो अपना बेसिक होगा, लेकिन इसे फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने तो विद्युत वाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में अनुप्रस्थ गति। ठीक है, अनुप्रस्थ गति याद रखना, अनुप्रस्थ गति विद्युत ऊर्जा। ठीक है, के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है, अनुप्रस्थ गति के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। विद्युत वाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र
में अनुप्रस्थ गति के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य से संबंधित ऊर्जा को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इस कार्य से संबंधित ऊर्जा को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बोला अनुप्रस्थ गति याद रखना, इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कहते हैं। अब आगे नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिक ऊर्जा बहुत सरल है। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त हुए ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और ये रासायनिक ऊर्जा में भी इसका थोड़ा थोड़ा महत्व होता है, उसके भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा, जो उसमें नाभिकीय में आयन जाते हैं ना, उसे ही मतलब नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी गतिज ऊर्जा, ये मेन है। ठीक है, गतिज ऊर्जा 1/2 के इसे प्रदर्शित करते हैं 1/2 mv², ये आता है। ठीक है, इसके सवाल आते हैं, इस पे से सवाल आ जाते हैं, ये कभी कभार पूछ लेता है, नहीं पूछता। ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं के से। ठीक है, और अब आएगा आगे बल लगने के फलस्वरूप, मतलब बल लगने के फलस्वरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी वस्तु में आपने बल लगाया तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसका कार्य जो होगा जो धनात्मक होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आएगा क्वेश्चन, बल लगने के फलस्वरूप गतिज ऊर्जा में कमी। यदि बल लगा है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी हुई है तो उसका जो कार्य रहेगा वो भी ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, मतलब ऋणात्मक होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, तीसरा है आपका गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसकी वस्तु की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो कार्य आपका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो कार्य आपका शून्य होगा, शून्य होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका संबंध। ये संबंध ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। तो संवेग का फार्मूला क्या है, P = mv, और गतिज ऊर्जा का के का फार्मूला क्या है अपना, के का फार्मूला है अपना m 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। ठीक है, अब आप संवेग P = mv। ठीक है, P = mv, तो v का मान निकाल लेंगे, v = P/m, तो यहाँ रख देंगे 1/2 m P/m², P/m² हो गया, m से m कट गया, 1/2 P²/m, m इधर चल गया, 2 इधर चल गया, k आ गया, P², P इधर आया तो अंडर चढ़ गया, और √2m के ये आपके। ठीक है, संबंध हो गया। ठीक है, संबंध कुछ पूछ लेता है। और आगे आपकी सेकेंड स्थितिज ऊर्जा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को P से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो लेकिन इसकी परिभाषा है, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृति अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो याद ही हो गया आपको। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा मतलब विशेष स्थिति और विकृति अवस्था के कारण जो उत्पन्न होती है, विकृति अवस्था के कारण जो उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे के कारण जो उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित व प्रतिकर्षित करते हैं, कौन सी ऊर्जा में करते हैं, स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित व प्रकर्षित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और उसमें रासायनिक ऊर्जा में अवशोषित व मुक्त करते हैं। ठीक है, अतः आवेश के निकाय में स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अतः आवेश के निकाय में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेश के निकायों में स्थितिज ऊर्जा होती है। अब सेकेंड नंबर पे है यूरेनियम जैसे रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक में भयंकर स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। यूरेनियम जैसे रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक में भी स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, नाभिक में भी कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है,
कौन सी ऊर्जा संचय देती है? स्थितिक ऊर्जा। अब आएगी पावर, पावर ऑफ शक्ति, शक्ति, ठीक है। शक्ति किसी कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। किसी कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, मतलब कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को, क्षमता को नहीं, कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। किसी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद शक्ति P बराबर एम डब्ल्यू अपन टी। डब्ल्यू का तो पता है, कार्य का आपको यूनिट तो पता है, ml की पावर -2। अब टी ज़्यादा हो जाएगी, टी की पावर ऊपर चल जाएगी तो -3 हो जाएगी, तो इसका यूनिट बनेगा ml2 टी की पावर -3, ठीक है। शक्ति का मात्रक, सही मात्रा है वाट, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे शक्ति। शक्ति में एक और चीज़ है, शक्ति की माप में समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। शक्ति की माप में समय आवश्यकता होती है, लेकिन जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, अभी शक्ति पढ़ रहे हैं लेकिन ऊर्जा में समय का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। धन्यवाद।